हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 12, 13, 14, 15 और 16 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। जो 11 मई 2021 तक के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जब से कोविड रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं तो तब से हिमाचल प्रदेश में काफ़ी डेवलपमेंट कार्य रुक चुके हैं। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में करंट अफेयर्स नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हम जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं कुछ दिनों के, उन्हें हम इकट्ठे ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। First question is, how much amount as an incentive will be provided to all the sanitary workers working in the urban local bodies including municipal corporations, municipal councils, nagar panchayats for the month of April, May and June per month? नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों सहित शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत सभी सफाई कर्मियों को अप्रैल, मई एवं जून प्रति माह में कितनी राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ₹2000 पर मंथ, यानी कि 2000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे जितने भी सैनिटरी वर्कर्स यानी कि सफाई कर्मचारी हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में, जिनमें कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर परिषद, नगर पंचायत, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। इन्हें 2000 पर मंथ यानी कि 2000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और ये दिए जाएंगे अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों के लिए। याद रखिएगा, प्रति माह इन 3 महीनों के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि अगर टोटल करें तो टोटल 6000 इन 3 महीनों का हो गया। और ये डिसीजन लिया गया है हमारे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा। देखिए, जो भी सफाई कर्मचारी हैं इनके द्वारा जितना भी हमारा अर्बन एरिया है वहाँ की प्रॉपर हाइजीन और प्रॉपर सैनिटाइजेशन की जाती है, यानी कि पूरी सफाई की जाती है। तो इन्हीं के इस अच्छे कार्य को देखते हुए जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है। हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं सुरेश भारद्वाज, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है शिमला। इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लॉ एंड लीगल रिमेम्बरेंस और कोऑपरेशन, ये सारे डिपार्टमेंट भी सुरेश भारद्वाज जी के पास ही हैं। Recently, Professor Bhaktavatsal Sharma has passed away. He was the former secretary of which department? हाल ही में प्रोफेसर भक्तवत्सल शर्मा का निधन हो गया। वह किस विभाग के पूर्व सचिव थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी। तो हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी के पूर्व सचिव थे प्रोफेसर भक्तवत्सल शर्मा और हाल ही में इनका निधन हो गया है। Next is, who has been elected as the new president of the 17th Exile Tibetan government, that is Central Tibetan Administration? 17वीं निर्वासित तिब्बती सरकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेम्पा सेरिंग। इनका नाम है पेम्पा सेरिंग, नाम याद रखिएगा। इनसे पहले थे लोबसांग सांगेय और अब 17वीं निर्वासित तिब्बती सरकार के नए अध्यक्ष बने हैं पेम्पा सेरिंग। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं पेम्पा सेरिंग। और जो तिब्बती सरकार के अध्यक्ष होते हैं, इनकी प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं सिक्योंग। याद रखिएगा, इनके अध्यक्ष को कहते हैं सिक्योंग। और जो पेम्पा सेरिंग है इनके प्रतिद्वंदी थे केलसंग दोरजे और इन्होंने केलसंग दोरजे को 5017 वोटों से हराया है। इससे पहले तिब्बती संसद के स्पीकर भी रह चुके हैं और तिब्बती संसद में 2 बार अध्यक्ष भी बन चुके हैं। और बौद्ध धर्मगुरु जो दलाई लामा हैं उनके अमेरिका में प्रतिनिधि पद के रूप में तैनात रह चुके हैं पेम्पा सेरिंग। बात करें सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन की, इसे एक्साइल टिबेटन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल और पार्लियामेंट इन एक्साइल, इन 3 नामों से भी जाना जाता है। 28 अप्रैल 1959 को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में इसकी स्थापना की गई थी और पहले इसके प्रेसिडेंट यानी कि सिक्योंग थे लोबसांग सांगेय और अब नए प्रेसिडेंट नए सिक्योंग बने हैं पेम्पा सेरिंग। टू सैनिटाइज 3615 पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश, हाउ मच अमाउंट विल बी रिलीज्ड अंडर स्वच्छ भारत अभियान? हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों को सैनिटाइज करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत कितनी राशि जारी की जाएगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 25,000। तो हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों को सैनिटाइज करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 25,000 रुपये राशि दी जाएगी। ऑन द लाइन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि HPAS, विच न्यू सर्विस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा कौन सी नई सेवा का सृजन किया गया है? देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में HS का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है यानी कि HPAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उस तरह से अब एक नई सर्विस बनाई गई है और उसका भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो वो कौन सी नई सर्विस है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज सर्विसेज। ये नई सर्विस क्रिएट की गई है और इसकी नोटिफिकेशन भी जारी की गई है।
और इसका जो ऑर्डर है वो जारी किया गया है जगदीश चंद्र शर्मा, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के। तो जितने भी अब रिक्रूटमेंट वगैरह होगी, जो भी कार्य होंगे हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू स्टेट टैक्सेज एंड एक्साइज सर्विस डिपार्टमेंट के, अब वो सेपरेटली किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हैज़ लॉन्च्ड आयुष घर द्वार प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन ऑफ विद विच ऑर्गेनाइजेशन। हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग ने किस संगठन के सहयोग से आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्ट ऑफ लिविंग। तो हिमाचल प्रदेश के आयुष डिपार्टमेंट ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर आयुष घर द्वार प्रोग्राम शुरू किया है। जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और आयुष मिनिस्टर हैं डॉक्टर राजीव सैजल, उन्होंने सोलन में आयुष घर द्वार प्रोग्राम को लॉन्च किया और इसके साथ इस प्रोग्राम की जो बुकलेट है उसे भी अनवील किया गया। हमारे हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को शुरू किया है। लगभग 30,000 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो कि होम आइसोलेशन या फिर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन्हें इसका बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि जूम, व्हाट्सएप, गूगल मीट, उस पर लगभग 1000 वर्चुअल ग्रुप्स बनाए जाएंगे और उन वर्चुअल ग्रुप्स पर आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम के अंतर्गत ये आयुष घर द्वार प्रोग्राम चलाया जाएगा। हमारे आयुष डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं DK रतन और इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक इन्फॉर्मेटरी भी जारी की गई है कि जो ये आयुष घर द्वार प्रोग्राम है इसमें लगभग 1000 ग्रुप्स बनाए जाएंगे और प्रत्येक समूह में 20 से 30 मरीज रखे जाएंगे, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो या फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो। और इन सभी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को योगा, प्राणायाम, श्वास अभ्यास, ध्यान अभ्यास, इस तरह के कार्य करवाए जाएंगे। बात करें आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की, इसके फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर। वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और लगभग 156 से ज़्यादा देशों में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। और यहाँ पे लिखी है इंग्लिश में आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इस फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुर्वेदा और आयुष मिनिस्टर हैं डॉक्टर राजीव सैजल। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कसौली, जो कि है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ विच बैंक हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल ओपन पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग सेंटर फॉर फ्रूट्स इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार किस बैंक की वित्तीय सहायता से किन्नौर जिले में फलों के लिए पैकिंग और ग्रेडिंग केंद्र खोलेगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से हिमाचल प्रदेश सरकार किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पैकिंग और ग्रेडिंग केंद्र खोलेगी। देखिए, वर्तमान में जिला किन्नौर में हर वर्ष लाखों पेटी सेब की पैदावार की जाती है और अलग अलग फलों की पैदावार की जाती है। और जो किन्नौरी सेब है उसकी बाज़ार में काफ़ी अधिक मांग रहती है और जो पैकिंग है वो मज़दूरों की मदद से की जाती है। लेकिन पिछले वर्ष जब से लॉकडाउन लगा तो मज़दूरों पर संकट बना हुआ था। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला किन्नौर में सेब और अन्य फलों को की पैकिंग करने के लिए हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का पहला पैकिंग और ग्रेडिंग सेंटर खोलेगी। और वर्ल्ड बैंक की 13.85 करोड़ की वित्तीय मदद से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के पूह में इस सेंटर को खोला जाएगा। और इसमें होंगी जो भी अत्याधुनिक मशीनें हैं उनका उपयोग किया जाएगा और इसकी जो क्षमता है वो होगी 5600 मीट्रिक टन। याद रखिएगा, 5600 मीट्रिक टन इसकी क्षमता होगी। और सरकारी स्तर पर अभी तक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कोई भी बड़ा पैकिंग और ग्रेडिंग सेंटर नहीं है। बात करें वर्ल्ड बैंक की, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि USA में है और प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। हाउ मेनी एलिजिबल पीपल इन द एज ग्रुप अबव 18 ईयर्स हैव बीन वैक्सीनेटेड सो फार इन द हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कितने पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 31%। तो हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी पात्र लोग हैं उनमें से 31% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तक जो 18 प्लस के यानी कि 18 to 44 बीच के आयु के लोग हैं उनका टीकाकरण 17 मई से शुरू हुआ है। इस बात को कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो 18 to 44 की एज के बीच के हैं या इसके ज़्यादा के हैं, उनका टीकाकरण किया जा चुका है। तो जितने भी यहाँ पे लिखा है एलिजिबल यानी कि पात्र, तो जितने भी एलिजिबल 18 प्लस के लोग हैं उनके लगभग 31% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है हिमाचल प्रदेश में। और इस टीकाकरण में हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है छत्तीसगढ़, नंबर 3 पर है जम्मू एंड कश्मीर। तो हिमाचल प्रदेश के
पात्र लोगों में से लगभग पात्र लोग हैं 55,23,000 पात्र लोग हैं जिनका टीकाकरण किया जाना है। उनमें से 16,97,128 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोग हैं, और ये 31% पात्र लोग हैं जिनका टीकाकरण किया जा चुका है। और पूरे भारत में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश का, और इसीलिए हिमाचल प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है टीकाकरण में पूरे भारत में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।